नमस्कार, सुबह 7 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो प्रदेश में इस वक्त कड़ाके की ठंड और भीषण शीतलहर चल रही है और मौसम विभाग ने कई जिलों में शीतलहर में और घने कोहरे की चेतावनी भी जारी की है। मौसम विभाग ने आज 13 जिलों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 22 जिलों में दिन के तापमान में भारी गिरावट होने की आशंका जताई गई है। वहीं पहाड़ों से आ रही पछुआ हवाओं के असर से रात के तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट के आसार हैं। आज भी प्रदेश में स्कूल बंद रहेंगे। रविवार को प्रदेश के पश्चिम और तराई के कई जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ने के साथ गलन ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। बाराबंकी, शाहजहांपुर, बरेली, हरदोई सहित कई जिलों में रात का तापमान 5 डिग्री या इससे नीचे दर्ज किया गया और 3.2 न्यूनतम तापमान के साथ कानपुर प्रदेश का सबसे ठंडा जिला रहा है। मौसम विभाग ने सोमवार के लिए 13 जिलों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। वहीं 22 जिलों में दिन के तापमान में भारी गिरावट यानी कि शीत दिवस होने की आशंका जताई गई है। पहाड़ों से आ रही पछुआ के असर से प्रदेश भर में कई जिलों में रात के तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट के आसार हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़ गए। लखनऊ से ऋषभमणि त्रिपाठी, भदोही से दिनेश पटेल, मुजफ्फरनगर से विनेश पवार हैं। सबसे पहले लखनऊ का हालचाल ही ऋषभ से जान लेते हैं। ऋषभ, किस तरह की ठंड है वहां पर? मौसम क्या कह रहा है वहां पर? देखिए, जैसा मौसम विभाग बता रहा था कमोबेश वैसा ही मौसम इस वक्त राजधानी लखनऊ में है। सुबह कोहरा तो देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि एहतियात के तौर पर जितने भी लोग आने जाने वाले हैं वो अपने वाहनों की हेडलाइट जलाकर चल रहे हैं, लेकिन ठंड महसूस हो रही है, गलन है। यहाँ पर पहाड़ों पर जो बर्फबारी हो रही है उस बर्फबारी का असर दिख रहा है। पूरे कहना चाहिए नॉर्दर्न इंडिया में दिख रहा है, उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर शहरों में दिख रहा है। लिहाजा राजधानी लखनऊ में भी ठंड का वो असर दिख रहा है जो पहाड़ों पर बर्फबारी के चलते है। इस वक्त भी यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 8 डिग्री है, तो वो ठंड का असर ज़रूर महसूस किया जा सकता है। लेकिन राहत इस बात की है कि आम तौर पर इस वक्त सड़क पर मॉर्निंग वॉकर्स दिखते थे, जो सुबह जॉगिंग के लिए निकलते थे वो दिखते थे, स्कूली बच्चे दिखते थे। लेकिन स्कूल की चूँकि छुट्टियां कर दी गई प्रशासन की ओर से, तो बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए वो राहत की खबर है। और चूँकि इतना प्रचार प्रसार अब हो गया है कि जब कोहरा हो, धुंध हो तो मॉर्निंग वॉक पर नहीं निकलना चाहिए, लिहाजा जो मॉर्निंग वॉकर्स की भीड़ रहती थी वो भी नहीं दिख रही है। जिसको बहुत ही ज़रूरी काम है वही लोग आते जाते दिख रहे हैं, तो वो ठंड का असर दिख जरूर रहा है। बिल्कुल, ठंड से बचने की भी जरूरत है ऋषभ। और इसके अलावा प्रशासन ने किस तरह की व्यवस्था की, क्योंकि रात में तापमान बहुत तेजी के साथ नीचे कर रहा है, तो इसको लेकर किस तरह की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से? देखिए, सीएम योगी की ओर से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अलाव लगातार जलते रहने चाहिए। तो लखनऊ नगर निगम और जिला प्रशासन की ओर से जगह जगह अलाव लगाए गए हैं जो रात में अलाव जलाए जाते हैं। जो सड़क पर कुछ मजदूर रिक्शे वाले सोते थे उनके लिए रैन बसेरे की व्यवस्था कर दी गई है, या जो आसपास के शहरों से यहाँ पर आते हैं मजदूरी करने वापस नहीं जा पाते हैं उनके लिए जगह जगह रैन बसेरों की व्यवस्था है। खुद सीएम से लेकर डिप्टी सीएम कई शहरों में जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर रैन बसेरों का खुद निरीक्षण कर रहे हैं, कंबल। बिल्कुल, और ये जरूरी भी है क्योंकि देखिए जो रात में सड़कों पर अपनी रात बिताते हैं उनके लिए ये बहुत ही ऐसा कह लीजिए कि बहुत ही दुश्वारियां लेकर आता है। इसलिए रैन बसेरों का इंतजाम बहुत जरूरी है, अलाव की व्यवस्था बहुत जरूरी है सरकार की तरफ से। भदोही से दिनेश पटेल भी हमारे साथ है। दिनेश, वहां पर क्या ठंड के साथ कोहरा भी है? मौसम किस तरह का बना हुआ है और फिलहाल प्रशासन की तरफ से किस तरह की व्यवस्था इस गिरते पारे को लेकर? देखिए, आज ठंड काफ़ी अधिक है, लेकिन कोहरे से ज़रूर लोगों को राहत मिली है। पिछले 2 से 3 दिनों से लगातार लोगों को कोहरे का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन आज कोहरे से राहत है, लेकिन ठिठुरन बहुत ज़्यादा है। हम इस समय नेशनल हाईवे 19 पर मौजूद हैं। नेशनल हाईवे 19 पर वाहनों की संख्या बिल्कुल कम हो गई है। हेडलाइट जला के जो वाहन चालक हैं वो अपने वाहनों को चला रहे हैं। प्रशासनिक स्तर पर हाईवे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है और वाहन चालकों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। वहीं हाईवे पर जो अवैध कट्स बने हुए थे उनको भी प्रशासन ने बंद कर दिया है, जिससे दुर्घटनाओं से जरूर लोगों को राहत मिली है। वहीं स्कूलों को भी आज बंद रखा गया है। जिलाधिकारी के द्वारा जनपद
के विभिन्न इलाकों का देर रात तक निरीक्षण भी किया गया और सीएम योगी के निर्देश के बाद जनपद के विभिन्न इलाकों में अलाव की व्यवस्था प्रशासनिक स्तर पर की गई है और रैन बसेरे बनाए गए हैं। रैन बसेरों में ठंडी से बचाव के जो समुचित व्यवस्थाएं हैं वह प्रशासन की तरफ से यहाँ पर की गई है। बिल्कुल ठीक है। मुजफ्फरनगर से बिनेश पवार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिनेश, दिल्ली एनसीआर में हमने देखा कि पीछे कुछ दिनों में फॉग, स्मॉग, ठंड सभी चीज थी, लेकिन अब हवा चलने के साथ फॉग और स्मॉग थोड़े से कम हुए हैं, लेकिन ठंड बहुत तेजी के साथ बढ़ा है, यानी पारा बहुत लुढ़का है। वहां पर किस तरह का मिजाज मौसम का? निश्चित तौर पर ये राहत की बात है कि मुजफ्फरनगर में आज कोहरा नहीं है, लेकिन पिछले दिनों लगातार कोहरे का प्रकोप मुजफ्फरनगर वासियों को झेलना पड़ रहा था। अब आज कोहरा नहीं है, साफ मौसम है। और उसके अलावा अगर बात ठंड की करें तो तापमान 7 से 8 के बीच में लगातार मुजफ्फरनगर का तापमान चल रहा है और लगातार जो तापमान है वो गिरता ही जा रहा है। मुजफ्फरनगर चूंकि पहाड़ी क्षेत्र उत्तराखंड का निकटवर्ती जनपद है, जिस वजह से मुजफ्फरनगर में और भी ठंडी हवाएं जो चल रही हैं, शीतलहर का जो प्रकोप है वो मुजफ्फरनगर वासियों को देखने को झेलना पड़ रहा है। इसके अलावा जो मुजफ्फरनगर के प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी तरफ से जो बंदोबस्त है वो किए गए हैं, जगह जगह अलाव लगाए गए हैं, रैन बसेरे बनाए गए हैं ताकि खुले आसमान के नीचे कोई ना सोए। तो ये तमाम व्यवस्था की गई है। जिला प्रशासन की तरफ से अधिकारियों की टीमें गठित की गई हैं जो रात के समय जो लगातार चेकिंग अभियान चलाया जाता है कि कोई व्यक्ति खुले आसमान के नीचे ना सोए, उनको रैन बसेरों में तुरंत पहुंचाया जाए। तो निश्चित तौर पर लगातार जो तेज हवाएं चल रही हैं उससे और भी ठिठुरन बढ़ रही है। बिल्कुल, ठिठुरन बढ़ रही है और जनवरी में प्रेडिक्शन भी ऐसा ही था कि यहां से जो पारा है वो लुढ़केगा, ठंड बढ़ेगी। इसलिए बार बार हम लोगों से यही अपील करते हैं, जरूरत हो तभी निकले। इसलिए बच्चों के स्कूल भी फिलहाल बंद कर दिए गए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।